दोस्तों तो आज के इस वीडियो में 3 आईपीओस के बारे में बात करेंगे। एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन देखेंगे। नमन इन स्टोर इंडिया आईपीओ के फाइनल डे के डिसीजन के बारे में बात करेंगे कि कल इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। और विश्वास एग्री सीड्स आईपीओ की अलॉटमेंट चांसेस को देखेंगे कि आईपीओ आज फाइनल डे कितना सब्सक्राइब हुआ है और इसमें आपके अलॉटमेंट चांसेस कैसे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं विश्वास एग्री सीड्स आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 86 है और 1600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 25.80 करोड़ का है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। विश्वास एग्री सीड्स आईपीओ के फाइनल डे के सब्सक्रिप्शन को देखें तो आईपीओ अपने आखिरी दिन 12.20 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो आखिरी दिन भी आईपीओ में ज़्यादा डिमांड आपको देखने को नहीं मिली है। एचएनआईज पोर्सन 12.80 टाइम और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 11.56 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से लगने वाले एप्लीकेशंस को देखें तो रिटेलर्स की ओर से इस आईपीओ में 10,289 एप्लीकेशंस लगे हैं और आईपीओ 11 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। इसका मतलब है कि हर 11-12 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलने वाली है। इस आईपीओ का अलॉटमेंट 27 मार्च यानी कि कल ही होने वाली है। रिफंड डेट 28 मार्च रहेगा। क्रेडिट डेट भी 28 मार्च है और आईपीओ की लिस्टिंग 1 अप्रैल को होने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। विश्वास एग्री सीड्स आईपीओ के रजिस्ट्रार की बात करें तो इसका रजिस्ट्रार बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं। विश्वास एग्री सीड्स आईपीओ की अगर प्रीमियम को देखें तो जहां पहले इसका प्रीमियम मॉर्निंग में 5 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा था, वो अभी और गिरकर 3 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 4800 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 3.5% के अराउंड देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम पहले ही काफ़ी ज़्यादा गिरते हुए देखने को मिला, यानी कि आईपीओ की क्लोजिंग से पहले इसके प्रीमियम के अंदर गिरावट देखने को मिली है और इसका प्रीमियम भी बहुत अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा था। तो इसके कारण इस आईपीओ में ज़्यादा एप्लीकेशंस भी आपको लगते हुए देखने को नहीं मिले हैं। नमन इन स्टोर इंडिया आईपीओ के बारे में बात करें तो आईपीओ 22 मार्च को ओपन हुआ था और ये 27 मार्च यानी कि कल क्लोज होने वाला है। तो कल तक इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 89 रुपीज़ है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 25.35 करोड़ का है और ये पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। इस कंपनी के बिजनेस को देखें तो ये जो कंपनी है ये रिटेल फर्नीचर का काम करती हुई देखने को मिलती है, यानी कि मॉड्यूलर फर्नीचर बनाने का काम करती है। इसके अलावा जैसी भी कस्टमर की नीड होती है तो उनके अकॉर्डिंग कस्टमाइज फर्नीचर भी बनाने का काम करती है। तो ओवरऑल कंपनी का बिजनेस आपको बढ़िया देखने को मिलता है। अब इस कंपनी के फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल भी आपको बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट के अंदर आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है, यानी कि कंपनी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट बनाते हुए देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो कंपनी के ऊपर आपको डेट काफ़ी हेवी देखने को मिल जाता है और कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसे कर्ज का भुगतान नहीं करेगी। तो ये जो डेट है ये कंटिन्यू आगे भी रहने वाला है। अब इस आईपीओ में आपको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं जाना है, ये एसएमई आईपीओ है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है। तो आप डिमांड के साथ जा सकते हैं, यानी कि बढ़िया डिमांड देखने को मिलती है तो आप भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि डिमांड अच्छी देखने को मिलती है तो आप भी डिमांड के साथ जा सकते हैं। नमन इन स्टोर इंडिया आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो मॉर्निंग में इसका प्रीमियम 55 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा था, ये भी और गिरकर 53 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिला है। हालांकि कुछ दिनों पहले इसका प्रीमियम 70 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा था। तो अभी देखें तो प्रीमियम के अंदर गिरावट देखने को मिली है और गिरावट का एक कारण ये भी है कि अभी कई सारे आईपीओ अनाउंस हो चुके हैं। तो जब मार्केट में एक साथ बहुत सारे आईपीओ अनाउंस हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो डिमांड है वो भी थोड़ी सी आपको शिफ्ट होती हुई देखने को मिलती है, यानी कि डिमांड यहाँ से दूसरे आईपीओ की ओर शिफ्ट होती हुई देखने को मिली है। तो ये भी एक रीजन हो सकता है और ये आईपीओ भी आपको थोड़ा सा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है। हालांकि प्राइस बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड भी नहीं है। कंपनी के बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है, लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी के ऊपर डेट आपको हेवी देखने को मिलता है। तो ये भी इसमें एक नेगेटिव पॉइंट देखने को मिलता है ओवरऑल। लेकिन मार्केट में डिमांड को देखें तो मार्केट में काफ़ी अच्छी डिमांड आपको देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। आईपीओ में लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 84,800 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 59% से ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो अभी भी इसका प्रीमियम आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। अब कल आईपीओ क्लोज होने वाला है तो इस आईपीओ की मार्केट के अंदर अच्छी डिमांड आपको देखने को मिल रही है। प्रीमियम भी देखें तो अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है।
तो इस आईपीओ में अप्लाई करने का रिस्क लिया जा सकता है। हालांकि ये सेमी आईपीओ रिस्की भी होते हैं, तो आपको अपने रिस्क रिवॉर्ड को कैलकुलेट करके ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लेना है। नेक्स्ट आईपीओ है एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स आईपीओ। ये मेन बोर्ड आईपीओ है और ये आईपीओ भी आज से ही ओपन हुआ है और ये 28 को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 210 रुपये है और आईपीओ में 70 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ बहुत ही छोटा है, यानी कि 130.20 करोड़ का आईपीओ है। तो आईपीओ का साइज काफ़ी छोटा देखने को मिल रहा है और ये पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो डे 1 में आईपीओ 3.60 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रहा है। QY20 पोर्शन में आईपीओ को 1.57 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। HNI पोर्शन 6.28 टाइम, यहाँ पर बिग HNI पोर्शन 5.09 टाइम और स्मॉल HNI पोर्शन 8.68 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। अगर रिटेल पोर्शन को देखें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ को 3.60 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो पहले ही दिन देखें तो आईपीओ में बढ़िया एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं और हर पोर्शन के अंदर डिमांड आपको देखने को मिल रही है। अगर रिटेलर्स की ओर से लगने वाले एप्लीकेशंस को देखें तो पहले ही दिन रिटेलर्स की ओर से 96,739 एप्लीकेशंस लगे हैं, यानी कि ओवरऑल मार्केट में बढ़िया डिमांड आपको देखने को मिल रही है। अब इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो बिग HNI के लिए 10% का रिजर्वेशन देखने को मिलता है, यानी कि इनके लिए 632 एप्लीकेशंस रिजर्व रखे गए हैं, यानी कि बिग HNI पोर्शन में 632 लोगों को ही अलॉटमेंट मिलने वाली है। इस स्मॉल HNI के लिए 5% का पोर्शन है, तो इनके लिए 316 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं। वहीं पर अगर रिटेलर्स के लिए देखें तो 35% का पोर्शन है और इनके लिए मात्र 31,000 एप्लीकेशंस रिजर्व रखे गए हैं। अब आपने देखा कि आईपीओ काफ़ी छोटा है, यानी कि मात्र 130 करोड़ का आईपीओ देखने को मिल रहा है। तो आईपीओ छोटा है तो यहाँ पर जो शेयर्स ऑफर किए जा रहे हैं वो भी आपको कम देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत ही कम लोगों को आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो इस आईपीओ में अगर अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो इस स्मॉल HNI पोर्शन और रिटेल पोर्शन के अंदर अलॉटमेंट चांसेस आपको सबसे कम देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो अलॉटमेंट चांसेस है वो आपको बिग HNI पोर्शन के अंदर बढ़िया देखने को मिलेगा। हालांकि आईपीओ का साइज छोटा है तो कहीं भी जो अलॉटमेंट चांसेस है वो आपको कम ही देखने को मिलेगा, लेकिन स्मॉल HNI और रिटेल पोर्शन की अपेक्षा बिग HNI पोर्शन में अलॉटमेंट चांसेस अच्छे रहने वाले हैं। एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स आईपीओ के अगर प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम के अंदर लगातार तेजी देखने को मिल रही है। तो मॉर्निंग में जहां इसका प्रीमियम 82 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा था वो अभी और बढ़कर 85 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 70 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 5,950 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 40-40% के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में देखें तो डे 1 में ही बढ़िया सब्सक्रिप्शन लगते हुए देखने को मिले हैं, यानी कि हर पोर्शन में डिमांड आती हुई देखने को मिली है और आईपीओ का साइज भी काफ़ी छोटा है और कंपनी भी माइक्रो कैप देखने को मिल रही है। तो इस आईपीओ में डेफिनेटली लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करना है, लेकिन किसी भी आईपीओ में अप्लाई करना है नहीं करना है ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।